वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तबलीग की प्रचार की भरपूर कोशिश के बारे में पढ़ेंगे। खुफिया दावत के 3 साल। यह मालूम है कि मक्का अरब के दिन धर्म का मरकज़ केंद्र था। यहाँ काबा के रखवाले भी थे और उन बुतों की निगरानी करने वाले भी, जिन्हें पूरा अरब पवित्र आँखों से देखता था। इसलिए किसी बहुत दूर की जगह के मुकाबले में मक्का सुधार के उद्देश्य तक पहुँचना अधिक कठिन था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तबलीग की भरपूर कोशिश के बारे में पढ़ेंगे। खुफिया दावत के 3 साल। यह मालूम है कि मक्का अरबों के दीन धर्म का मरकज़ केंद्र था। यहाँ काबा के रखवाले भी थे और उन बुतों की निगरानी करने वाले भी, जिन्हें पूरा अरब पवित्र आँखों से देखता था। इसलिए किसी बहुत दूर की जगह के मुकाबले में मक्का सुधार के उद्देश्य तक पहुँचना अधिक कठिन था। यहाँ ऐसा संकल्प लेने की ज़रूरत थी जिसे परेशानियों और मुसीबतों के झटके अपनी जगह से न हिला सके। इसे देखते हुए हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत का तबलीग का काम पर्दे के पीछे रहकर अंजाम दिया जाए, ताकि मक्का वालों के सामने अचानक एक हलचल पैदा करने वाली स्थिति न आए। शुरू के इस्लामी साथी। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन लोगों के सामने इस्लाम पेश करते जिनसे आपका गहरा संपर्क और संबंध था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों के सामने। चुनांचे सबसे पहले आपने उन्हीं को दावत दी। इस तरह आपने शुरू में अपनी जान पहचान के उन लोगों को सत्य की ओर बुलाया जिनके चेहरों पर आप भलाई के चिन्ह देख चुके थे और यह जान चुके थे कि वे सत्य और भलाई को पसंद करते हैं। आपकी सच्चाई और अमानतदारी को जानते हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी उनमें से एक ऐसे वर्ग ने जिसे कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महत्ता और सत्यता पर संदेह नहीं हुआ था, आपकी बात मान ली। यह इस्लामी इतिहास में सबसे पहले के लोग माने जाते हैं। इनकी सूची में सबसे ऊपर आपकी बीवी हज़रत खदीजा बिन्नत खुवैलद, आपके आज़ाद किए हुए दास हज़रत ज़ैद बिन साबित बिन सुरहबिल कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबू तालिब जो अभी बच्चे थे और आपकी परवरिश में थे, और आपके पक्के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। ये सबके सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए। वे बड़े लोकप्रिय, नर्म हृदय, पसंदीदा आदतों वाले, सच्चरित और सखी दाता थे। उनके पास उनकी मुरव्वत, दूरदर्शिता, व्यापार और सत्संग की वजह से लोगों का आना जाना लगा रहता था। चुनांचे उन्होंने अपने पास आने जाने वालों और उठने बैठने वालों में से जिसको वह विश्वसनीय पाया, उसे अब इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। उनकी कोशिश से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत साद बिन अबी
वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हुए। ये बुज़ुर्ग इस्लाम का अगला दस्ता थे। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए इन्हीं में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं। उनके बाद अमीने उम्मत हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन ज़र्राह बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबी अरकम, उस्मान बिन मज़ऊन और उनके दोनों भाई कदामा और अब्दुल्ला और उबैदा बिन हारिस बिन मुतल्लिब बिन अब्दे मुन्नाफ, सईद बिन जैद और उनकी बीवी यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन फ़ातिमा बिन्नत ख़तबा और खब्बाब बिन अरतत, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे कई लोग मुसलमान हुए। ये लोग कुल मिलाकर कुरैश की तमाम शाखाओं से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने हिशाम ने उनकी तादाद 40 से बताई है। देखिए, लेकिन इनमें से कुछ को शुरू के लोगों में गिनना विचारणीय है। इब्ने इसहाक का बयान है कि इसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में गिरोह गिरोह करके दाखिल हुए, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम की चर्चा फैल गई। ये लोग छिप छिपाकर मुसलमान हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छिप छिपाकर ही उनके मार्गदर्शन और धार्मिक शिक्षा के लिए उनके साथ जमा होते, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक व्यक्तिगत रूप से छिप छिपाकर ही चल रहा था। इधर सूरह मुदस्सिर की शुरू की आयतों के बाद वही का आना बराबर और तेजी के साथ जारी था। इस दौर में छोटी छोटी आयतों उतर रही थी। इन आयतों का उन्नत एक ही प्रकार के बड़े चित्ताकर्षक शब्दों में होता था और उनमें बड़ा शांतिदायी और मनोमोहक संगीत होता था, जो उस शांत और हृदय को छू लेने वाला वातावरण के अनुसार ही होता था। फिर इन आयतों में मनोनिग्रह के गुण और दुनिया की गंदगी के लथपथ होने की बुराइयां बयान की जाती थी और जन्नत व जहन्नम का चित्र इस तरह खींचा जाता था कि मानो वे आँखों के सामने है। ये आयतें ईमान वालों को उस वक्त के इंसानी समाज से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही दुनिया की ओर सैर कराती थी। नमाज शुरू में जो उतरा उसी में नमाज का हुक्म भी था। मुकातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि अल्लाह ने शुरू में 2 रकात सुबह और 2 रकात शाम की नमाज फ़र्ज़ की, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है, सुबह और शाम अपने रब के गुणगान के साथ उनकी तस्बीह करो। इब्ने हज़र कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह आपके सहाबा कराम मेराज के वाक़े से पहले कतई तौर पर नमाज पढ़ते थे। अलबत्ता इसमें मतभेद है कि 5 वक्त की नमाज से पहले कोई नमाज फ़र्ज़ थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के उगने और डूबने से पहले एक नमाज फ़र्ज़ थी। हारिस बिन उसामा ने इब्ने लहिया की ओर से मिली हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यह हदीस रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में जब वही आई तो आपके पास हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाए और आपको वज़ू का तरीका सिखाया। जब वज़ू से फारिग हुए तो एक चुल्लू पानी लेकर शर्मगाह पर छींटा मारा। इब्ने माजा ने भी इसी अर्थ में हदीस रिवायत की है। बरा बिन अजीब और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी इसी तरह की हदीस रिवायत की गई है।
इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस में भी इसका ज़िक्र है कि यह नमाज शुरू के फ़र्ज़ों में थी। इब्ने हिशामा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज के वक्त घाटियों में चले जाते और अपनी कौम से छिप छिपाकर नमाज पढ़ते थे। एक बार अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नमाज पढ़ते देख लिया। पूछा और सच्चाई मालूम हुई तो कहा कि इस पर बराबर रहे। कुरैश तक उड़ती उड़ती खबरें पहुंची। विभिन्न घटनाओं से स्पष्ट है कि इस मरहले में तबलीग का काम अगरचे व्यक्तिगत रूप से छिप छिपाकर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को इसकी सुनगुन लग चुकी थी। अलबत्ता इसे उन्होंने ध्यान देने की चीज़ न समझा। मोहम्मद गजाली लिखते हैं कि यह खबरें कुरैश को पहुंच चुकी थीं, लेकिन कुरैश ने उन्हें कोई महत्व न दिया। शायद उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह का कोई दीनी आदमी समझा जो अल्लाह और उसके अधिकार जैसे विषयों पर बातें करते हैं, जैसा कि उमैया बिन अबू सुल्लत, कुस बिन साइदा और उमर बिन नुफैल आदि ने किया था। अलबत्ता कुरैश ने आपकी खबर के फैलाव और प्रभाव के बढ़ाने से कुछ अंदेशे ज़रूर महसूस किए थे और उनकी निगाहें समय की तरफ रफ्तार के साथ आपके अंजाम और आपके प्रचार पर रहने लगी थी। 3 साल तक तबलीग का काम खुफिया और व्यक्तिगत रहा और इस बीच ईमान वालों का एक गिरोह तैयार हो गया जो भाईचारे और सहयोग पर स्थापित था, जो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा था और इस पैगाम को उसका स्थान दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था। इसके बाद अल्लाह की वही आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदार बनाया गया कि आप अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला दीन की दावत दें, उनके असत्य से टकराए और उनके बुतों की हकीकत खोल दे। शुक्रिया।